नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी चुनौती आपके कदम नहीं रोक सकती। हमने पहले भी आपको कई ऐसे युवाओं की कहानियां सुनाई हैं जिन्होंने आईएएस ऑफिसर बनकर और मुश्किल हालातों को मात देकर अपने देश का और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। इसी क्रम में आज हम आपको जिनकी कहानी बताने जा रहे हैं, उनका संघर्ष आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई इतने दृढ़ निश्चयी लोग इस दुनिया में रहते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिनका नाम है आईएएस ऑफिसर रमेश घोलप, जिन्होंने अपने बुरे हालातों को मात देकर अपने सपनों को किया है साकार। देश की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाने वाली यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक करना सबके बस की बात नहीं होती। हर साल लाखों उम्मीदवार आईएएस बनने के सपने को पूरा करने के लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में उपस्थित होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ के ही सपने पूरे हो पाते हैं। उन्हीं में से एक हैं आईएएस ऑफिसर रमेश घोलप, जिन्होंने अपनी मुश्किलों को पीछे छोड़ कड़ी मेहनत की और सफलता को हासिल कर लिया। आईएएस ऑफिसर रमेश घोलप बचपन में ही पोलियो के शिकार हो गए थे। ऑफिसर रमेश जब छोटे थे तब उनके बाएं पैर में पोलियो हो गया था। दरअसल आईएएस रमेश घोलप का परिवार बहुत छोटा था। उनके परिवार में मात्र 4 लोग थे। रमेश के पिता की एक छोटी सी साइकिल की दुकान थी। पिता के शराब पीने की गंदी आदत ने पूरे परिवार को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। अधिक शराब पीने की वजह से एक दिन उनके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ऐसे हालात में घर और परिवार की पूरी जिम्मेदारी रमेश की मां पर आ गई, जिसके बाद गुजारा करने के लिए रमेश की मां ने चूड़ियां बेचनी शुरू कर दी। बाएं पैर में पोलियो होने के बावजूद रमेश अपनी मां और भाई के साथ मिलकर चूड़ियां बेचा करते थे, लेकिन इसके बावजूद रमेश ने अपने जीवन में मुश्किलों से हार नहीं मानी और अंत में अपना सपना साकार किया। वहीं रमेश घोलप की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो अपने चाचा के घर बरसी चले गए। जब रमेश के पिता का निधन हुआ तो वो 12वीं में पढ़ाई कर रहे थे। पिता के निधन की खबर मिलने के बाद रमेश का घर पहुंचना बेहद जरूरी था। चाचा के घर से अपने घर तक का किराया मात्र 7 रुपए ही लगता था और रमेश दिव्यांग थे तो उनके लिए मात्र 2 रुपए का किराया था। लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी बुरी थी कि उनके पास किराया देने के लिए 2 रुपए तक नहीं थे। वहीं 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटाने के लिए रमेश ने एक डिप्लोमा किया और गांव में ही शिक्षक के तौर पर पढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि बहुत दिन तक उनका मन इस नौकरी में नहीं लगा, क्योंकि उनके दिमाग में तो आईएएस ऑफिसर बनने का जुनून सवार था। इसके बाद यूपीएससी की तैयारी करने के लिए रमेश ने 6 महीने के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी और पूरी मेहनत से तैयारी में लग गए। उन्होंने 2010 में पहली बार यूपीएससी का प्रयास किया, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाए। इसके बाद उनकी मां ने गाँव वालों से कुछ पैसे उधार लेकर रमेश को पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया, जहां पुणे जाने के बाद रमेश ने बिना कोचिंग के यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। कड़ी मेहनत, लगन और परिश्रम के बाद आखिरकार 2012 में उन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा को क्रैक कर लिया और 287वीं रैंक हासिल करके वो एक आईएएस ऑफिसर बन गए। रमेश घोलप झारखंड कैडर में तैनात हैं और झारखंड में स्थित गढ़वा के जिलाधिकारी हैं। वहीं बीते साल आईएएस रमेश घोलप की एक फोटो काफी वायरल हुई थी। ये फोटो उनके गांव में खींची गई थी, जहां आईएएस ऑफिसर को सड़क किनारे जमीन पर एक बुजुर्ग के साथ खिलखिलाते हुए देखा गया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। आईएएस रमेश घोलप के जज्बे को हम सभी सलाम करते हैं। देखा जाए तो आईएएस ऑफिसर रमेश घोलप का जीवन हमेशा से वैसा नहीं था जैसा कि आज है। सही मायने में कहें तो आईएएस रमेश ने अपने जीवन की दशा और दिशा खुद तय की है। खुद उन्होंने अपना वर्तमान रचा है। जिन हालातों और परिवार में उनका जन्म हुआ था वो उनके हाथ में